हंगामा 24 आपकी। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए खबर लेकर हाजिर हैं, लेकिन आज हम खबर में विशेष रूप से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो बेतहाशा बढ़ रही है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। देश का, बिहार का और कुछ जिलों के भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं देश पर, डालते हैं नज़र। हमारे देश भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,20,000 के पार कर गया है। मौत का भी आंकड़ा 22,000 के ऊपर चला जा चुका है। अब आते हैं कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लगभग 8 जिलों में फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है और अपने अपने ज़िले के फैसले जिलाधिकारी ले चुके हैं। अब जिले और मोहल्ले के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के सुस्ता गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर 3 लोग दिल्ली से लौटे थे और किसी भोज में उनके द्वारा परोसे गए मिठाई के द्वारा संक्रमित हो गए और गांव को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये किसी एक गांव में नहीं, बल्कि अभी कई गांवों में ये संख्या बढ़ते हुए नजर आ रही है। कई जिलों के मोहल्लों में लॉकडाउन कर दिया गया है, उसको सील कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये संक्रमण आखिर कैसे रुकेगा, सरकार को किस तरीके से फैसले लेने होंगे। क्या कुछ जिलों को या कुछ गांव को सील कर देने से काम हो जाएगा? आपको बताते चले कि अभी तक पूरे देश में जो लगभग 4-4.5 महीने का ये सिलसिला जो लॉकडाउन का है, केंद्र के तरफ से, राज्य के तरफ से सबको मिला के, और अभी तक हमारे देश में 1,13,00,000 जांच हो पाई है। यानी इतनी बड़ी देश में जहां की आबादी 1,35,00,000,000 हो, वहां पर मात्र इतने दिनों में अभी तक 1,13,00,000 जांच हो पाई है। इससे आप अंदाजा ले सकते हैं कि हम कितने दिनों की और जांच कर पाएंगे जो पूरे देश में एक जांच हो पाए और सुरक्षित महसूस किया जाए। ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जांच का आंकड़ा आज भी बहुत धीमा है। इतने बड़े देश के अनुपात में मैं बोल रहा हूं। पिछले 24 घंटा में 2,12,000 के करीब जांच हुआ है। अगर इसी तरीके से जांच की प्रक्रिया चलती रहेगी तो हम ये पूरे साल तक जांच करते चले जाएंगे और तब भी जाके हमारे पूरे देश में जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो सरकार से ये कहना है, निवेदन है कि जांच की प्रक्रिया को और तेज किया जाए, नहीं तो ये शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गांव में तो धीरे धीरे प्रवेश कर चुका है। अगर गांव में पूरी तरीके से प्रवेश कर गया, अगर संक्रमित होने लगे गांव के लोग, तो समझिए कि लाशों की ढेर लग जाएगी और फिर बिना कंट्रोल, यानी आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं होगा। कुछ जगह फैसले लिए गए, 8 जिले 7 जिले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 7-8 जिले में ही कुछ जगह को सील करके और आप संक्रमण से पूरी तरीके से जीत लेंगे या कोरोना संक्रमित मरीजों को कंट्रोल में कर लेंगे। ऐसा नहीं है। ये मरीज की संख्या, ये संक्रमण तभी रुकेगा जब आप कोई ठोस कदम उठाएंगे, जांच की प्रक्रिया तेज करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ संभव होगा कि हम एक निदान पे पहुंच पाएंगे कि हमारा देश, जो कि इतना विशाल जनसंख्या को लेके हम लोग चलते हैं, उसमें संभव हो पाए कि 6 महीना तक में भी अगर तेजी करेंगे आज से, तब जाके संभव होगा कि हमारे पूरे देश में जांच की प्रक्रिया हो। हमारा तो ये मांग है कि जिस तरीके से जनगणना घर घर जाके हर एक व्यक्ति का रिपोर्ट रखती है सरकार, उसी तरीके से घर घर जाके इसकी जांच होनी चाहिए और तेजी से होनी चाहिए। देश के हर कोने में, हर गांव में एक कैंप लगा के हो या जैसे भी सुविधा हो सरकार को, उस तरीके से जब तक हम नहीं करेंगे शायद इस पर कभी भी कंट्रोल नहीं होगा।
हम उस निदान पे नहीं पहुंच पाएंगे। हम इस जंग में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर ढीला ढाला रवैया इसी तरीके से रहा जो अभी तक है, तो मुश्किल हो जाएगा कि हम इस संक्रमण से जीत पाएंगे। हमारा ये सिलसिला अगर सरकार ठोस कदम लेती है, ये हमारी बात नहीं है, ये तमाम लोगों की बात है कि इसकी जांच अगर घर तक जाके होती है स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा और सचेत ढंग से, तो शायद ये संक्रमण कुछ कंट्रोल में होगा। कुछ नहीं कि बहुत कुछ हो जाएगा, और नहीं तो ये चलते रहेगा। जिले के कुछ मोहल्लों को सील करेंगे, अगर इस मोहल्ले को करेंगे तब तक दूसरा मोहल्ला हो जाएगा, इस गांव को करेंगे तब तक कोई अन्य गांव में हो जाएगा। तो इससे काम नहीं चलेगा। इससे संभव नहीं है कि हम इससे निजात पा लेंगे, इस जंग को जीत पाएंगे। हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या देश में है और अभी तक मात्र 1,13,00,000। क्या तैयारी थी, क्या तैयारी है, इससे तो हम निजात नहीं पा सकते। इससे किसी निर्णय पर पहुंचा भी नहीं जा सकता। ये निश्चित रूप से मैं कहता हूं, कोई ना कोई कदम बहुत ठोस उठानी पड़ेगी सरकार को, और उस जो भी सरकार फैसला लेगी, ठोस कदम उठाएगी, उसमें सारे लोग कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ होंगे। तो दोस्तों, हम लोग को जागरूक रखना है, जागरूकता ही फैलाना है, जागरूक रह के और अपनी सुरक्षा करना है, अपने परिवार वालों की सुरक्षा करना है, अपने मोहल्लों वालों की सुरक्षा करना है, अपने समाज की सुरक्षा करना है। जब हम समाज को सुरक्षित रखेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, तब पर ही जाके हमारा देश सुरक्षित हो पाएगा। तो इसी बहाने के साथ मैं विराम देना चाहता हूं। किसी अन्य खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन दोस्तों चलते चलते हम ये कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने हंगामा 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जागरूकता फैलेगी और सरकार तक बात पहुँचे, इसके लिए पहल भी होगी। आपके कमेंट का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, आज भी है। आपका कमेंट हमें हौसला बढ़ाता है और आप तक हम पहुंचते हैं अच्छे खबरों को लेकर। तो दोस्तों, आज खबर में इतना ही, फिर नए खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।